गंदगी छोड़ो अभियान के तहत आरके पुरम की निगम पार्षद और साउथ डिस्ट्रिक्ट की डिप्टी चेयरपर्सन तुलसी जोशी ने यहाँ पर आकर सफाई की। और आपको बता दें कि इस पार्क में बहुत ही ज़्यादा लंबे लंबे घासें हुए थे और एक घासें जंगली थी, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर सफाई भी की और साथ ही इन घासों को भी कटवाया। आइए देखते हैं प्रियंका झा के साथ दौलत शर्मा की ये रिपोर्ट। आरके पुरम की निगम पार्षद तुलसी जोशी ने आरके पुरम इलाके के एक पार्क के अंदर गंदगी भारत छोड़ो अभियान के तहत एसडीएमसी के सफाई कर्मचारियों के साथ साथ आरडब्ल्यूए और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर सफाई करी। साथ ही यहां पर उन्होंने लोगों को डस्टबिन भी वितरण किए, जिससे कि वो अपने घर में और आसपास सफाई व्यवस्था बना रखें। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आरके पुरम के एक पार्क की, जहाँ पर खुद देखिए स्थानीय निगम पार्षद तुलसी जोशी किस तरीके से सफाई करती हुई नजर आ रही हैं। उनके साथ आरडब्ल्यूए के लोग भी हैं और स्थानीय लोग भी हैं जिन्होंने इस सफाई में हिस्सा लिया। गंदगी भारत छोड़ो अभियान का नारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया है और उसी क्रम में यहाँ पर देखिए किस तरीके से सफाई करी गई। साथ ही यहाँ पर आए हुए सभी लोगों को डस्टबिन भी वितरण किए गए हैं तुलसी जोशी के द्वारा, जो कि आरके पुरम की निगम पार्षद हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के आरके पुरम इलाके की, जहाँ पर गंदगी भारत छोड़ो अभियान चलाया गया। भारत अभियान के तहत आपका क्या लगता है कि सफाई क्यों करानी चाहिए? डेफिनेटली क्यों करानी चाहिए। हर व्यक्ति को चाहिए कि उसका क्षेत्र साफ हो, स्वच्छ हो। अभी इस पार्क में हम सफाई अभियान चला रहे हैं और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी आप कह सकते हैं या कुछ पॉलिटिकली मोटिवेशन भी कह सकते हैं। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई कुछ लोगों के बीच में, जिसमें उन लोगों का विषय था इसी चीज़ को लेके, और उसमें हमने उनको यही विषय रखा क्योंकि ये जिस पार्क में हम खड़े हैं ये एमसीडी का पार्क नहीं है, दिस बिलोंग्स टू पीएनटी। और पीएनटी या तो उसको स्वयं करवा सकती है और अदरवाइज उसके अलावा एमएलए अपना इसके ऊपर पूरा फंड लगा सकते हैं। जैसे उन्होंने किसी पार्क में झूले लगाए तो दैट मीन्स कि उनका फंड इन पार्कों में लग सकता है। कॉरपोरेशन का फंड कभी भी इस तरह जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, चाहे वो पीएनटी की हैं चाहे सीपीडब्ल्यूडी की हैं, एमसीडी इसमें फंड नहीं लगा सकती। तो उनका ग्रीवेंसेस था कि भाई यहाँ की बाउंड्री वॉल ख़राब है तो वो बननी चाहिए। तो हमने उनको ये विषय रखा है कि ये एमएलए के अधिकार क्षेत्र में है, वो कर सकती हैं इसको। तो हमने बोला उनको कि आप एक डेलीगेशन बनाएं और उसके साथ में मैं भी आपके साथ चलूँगी और हम उनसे गुहार करेंगे, क्योंकि मेरे क्षेत्र के जो लोग हैं वो अगर इस चीज़ से त्रस्त हैं, परेशान हैं, तो उनको सपोर्ट करना, उनके साथ खड़ा होना मेरी जिम्मेदारी है। तो हमने उनको बोला है कि आप एक डेलीगेशन तैयार करिए, हम उनके पास जाएंगे और उनसे कहेंगे, और अगर वो कहती हैं कि हम इस काम को नहीं करेंगे तो फिर हम इसको अपने पर्सनल प्रयासों से इस कार्य को करेंगे। जी, इस पार्क में इतनी ज़्यादा गंदगी थी तो इसकी अनदेखी क्यों करी जा रही थी इतने टाइम से? मैंने आपसे जैसा कहा कि क्योंकि ये या तो पीएनटी के अधिकार क्षेत्र में है या फिर इसको एमएलए करा सकती हैं। तो एमएलए मैडम तो हमारी कभी भी नज़र नहीं आती, यहाँ नहीं, वो कहीं भी नज़र नहीं आती। पूरे 5 साल पहले नज़र नहीं आई और अभी फ्री बीज के चलते वो फिर से यहाँ से विधायक बनकर आ गई हैं। तो लोगों ने कैंडिडेट कम और फ्री बीज ज़्यादा देखा, जिसकी वजह से आज ये सिचुएशन आई कि उनके एक्टिव ना होने के बावजूद भी वो यहाँ से जीत के गई हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि बिना काम करे अगर कोई व्यक्ति जीत कर आ गया तो वो फिर आपके आने वाले समय में वो क्यों आएगा, जब उसको पता है कि मैं ऐसे ही जीत सकता हूँ। तो अच्छा, आप निगम पार्षद हैं मैम, क्या लोगों की समस्या का समाधान होगा? जो लोगों ने अपनी समस्याएं बताई हैं, क्या समाधान? मेनली लोगों ने समस्याएं बताई, कुछ लाइट का बताया। अब लाइट्स क्या है, जैसा कि मैंने कहा कि पार्क के अंदर हम नहीं लगा सकते, तो पार्क के बाहर वाली जो जुडिशरी है वो हमारी है। तो उसमें हमने रास्ता निकाला है कि जो पोल्स लगे हुए हैं उस पर हम लाइट लगा के डायरेक्शन पार्क की तरफ कर देंगे, सो दैट हमारा पर्पस सॉल्व हो जाए। बट लेकिन विद इन द पार्क में कुछ कर नहीं सकती, इस वजह से मैंने उनको बोला कि हम वहाँ जाएंगे और अगर वो फिर भी नहीं मानी और उन्होंने नहीं कार्य किया तो अल्टीमेटली मैं पर्सनल प्रयासों से कहीं से भी कैसे भी मैं जुगाड़ करूँ, मैं इस बाउंड्री वॉल को बनवाऊँगी। यही उनका विषय था। तुलसी जोशी के द्वारा जो कार्य चलाया जा रहा है वो एक सराहनीय है, क्योंकि इस बारिश के मौसम में महामारी है, जैसे कोरोना का भी चल रहा है, आगे डेंगू भी आ रही है, तो उसको देखते हुए सफाई अभियान ज़रूरी है। और मैं सभी कॉलोनी वासियों से अपनी तरफ से यही कह रहा हूँ कि आप अपने घर में भी सब आस पड़ोस, अपने रिश्तेदार, अपने बाल बच्चों को ध्यान में रखते हुए इस मुहिम में मैडम जी का साथ दें। जो यहाँ के ग्रीवेंस है वो कुछ हमारी डिपार्टमेंटली भी है और जो कि एमसीडी और एमएलए के दायरे में नहीं आती हैं, उसका निदान करवाने के लिए हमें आश्वासन दिया जोशी जी ने। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ।